आ रही हम रिमोट एलिवेशन में बॉटम से टॉप का डिस्टेंस लेते हैं। क्लियर है? इसका डाउनलोडिंग भी आपको सिखाया जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीजीपीएस एंड टोल स्टेशन? डीजीपीएस क्या है? डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये सर्वे का ऐसा आला है जो 2 से 3 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल, 5 से 6 सेंटीमीटर वर्टिकल एक्यूरेसी के साथ किसी जगह के एक्स वाई जेड देता है। ये सैटेलाइट के जरिए सिग्नल रिसीव करके हमें किसी जगह के कोऑर्डिनेट देता है। आजकल के जदीद दौर में सुने किसकी बात कर रहा हूँ? डीजीपीएस की, जैसे बनता है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बनता है? डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपने मेरा साथ भी देना है ताकि मुझे पढ़ाते ही मतलब है। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये किस सैटेलाइट सिस्टम से काम करता है? गौर से सुने। नंबर 1 जीपीएस, गलोनास, गैलीलियो, वीडियो, क्विक ज़ीनत, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और एसबीएस। इन तमाम सैटेलाइट सिस्टम से सिग्नल रिसीव करके हमें किसी जगह के एक्स वाई जेड देता है। जीएनएसएस का बनता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। डीजीपीएस का बनता है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस का बनता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस अमेरिका की इजाद है, उसने अपनी फौजी नकल हरकत उनको मॉनिटर करने के लिए जीपीएस इजाद किया था। वक्त के साथ साथ जब जरूरत बढ़ती गई तो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग के फील्ड में डीजीपीएस को मुतारफ कराया गया। क्लियर है? इससे मेन कौन कौन से काम कर सकते हैं डीजीपीएस? गौर से सुने। नंबर 1 आरटीके सर्वे कर सकते हैं, पीपी स्टेटिक कर सकते हैं, पीपीके कर सकते हैं। व्हाट इज आरटीके? बेस कंट्रोल पॉइंट के ऊपर फिक्स होती है, रोवर के साथ जो हम पॉइंट पढ़ते हैं ये आरटीके सर्वे है। आरटीके सर्वे में सर्वे के दौरान ही ये जो रोवर से पॉइंट पढ़ते हैं इसके ऊपर करेक्शन लग जाती है। पीपी स्टेटिक पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेटिक ऑब्जर्वेशन, जब भी आपने कहीं प्रोजेक्ट करना है तो इसके साथ जब कंट्रोल बिछाना है, जिस बेंच मार्क के कोऑर्डिनेट पता है, पहले से मालूम है, उसके ऊपर इसको स्टेटिक पे लगाते हैं और अपने मतलूबा प्रोजेक्ट एरिया में 2 से 3 इसकी सट्टे लगाकर इससे हम कंट्रोल शिफ्ट करते हैं। जब क्लास होगी मुकम्मल 3 हफ्ते डीजीपीएस की आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी क्लास के दौरान। तो क्या है ये स्टेटिक ऑब्जर्वेशन है? पीपीके पोस्ट प्रोसेसिंग काइनेमेटिक ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या? स्टैटिक भी हो रही है और काइनेमेटिक का सिस्टम भी हो रहा है। क्या व्हाट इज दिस? डीजीपीएस की बेस बेंचमार्क के ऊपर फिक्स है, पीपी के मूड में इसको फिक्स किया है। रोवर के साथ हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, पीपी के मूड में ये जो पॉइंट पड़े हैं ये 4 5 मिनट एक जगह पॉइंट पड़ा, आगे चले पीछे चले, कोड के साथ पढ़ते रहे। फिर इस डाटे को इसको बेस के तौर पे सॉफ्टवेयर में हमने ऐड करना है और उनको टोपो के मूड में उन पॉइंटों को भी ऐड करना है। स्टैटिक की तरह सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करना है। प्रोसेसिंग के बाद उन पॉइंटों की जो वैल्यू आएगी वो आप उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे उन पॉइंटों को जैसे आरटीके में करते हैं। What is the difference between RTK and PPK? RTK सर्वे में बेस को कंट्रोल पॉइंट के ऊपर लगाते हैं और पॉइंट लगातार पढ़ रहे हैं, सर्वे के दौरान करेक्शन लगती है। पीपीके सर्वे में पॉइंट तो टोपो के पढ़ते हैं लेकिन करेक्शन सॉफ्टवेयर में लगती है। हाँ जी दसो कितने बंदे पता चल गया? सबको पता चल गया है? पंजाबी में इसलिए बात कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि ये क्या सर्वे है, क्या पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं जी। आपको इसके बाद पढ़ाएंगे ड्रोन मैपिंग। क्या पढ़ाएंगे? ड्रोन मैपिंग। बड़े बड़े 2 ड्रोन हैं, आरटीके ड्रोन, पीपीके ड्रोन। व्हाट इज आरटीके पीपीके? सेम डीजीपीएस की तरह है साहब। आरटीके सर्वे में बेंच मार्क के ऊपर आरटीके बेस लगाई जाएगी, ड्रोन फ्लाइट करेगा, वापस आएगा, सर्वे के दौरान ही करेक्शन लग जाएगी। पीपीके ड्रोन में बेस को कंट्रोल पॉइंट के ऊपर 1 घंटा पहले स्टैटिक पे लगा देंगे, ड्रोन उड़ेगा, वापस आएगा। जो ड्रोन के इमेज, ऑटो पायलट फाइल, रोवर लॉग फाइल और ये स्टैटिक जो बेस है इसकी रिनेक्ट फाइल, इसको जियो टैग किया जाएगा और जो पिक्चर है उनके सेंटर के एक्यूरेट कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फिर इस पूरे डाटे को जीसीपी और एमएन के लिहाज से एजीआई मीटर शेप सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करके फाइनल आउटपुट में पॉइंट क्लाउड,
RGB की बात कर रहा हूँ, पॉइंट क्लाउड, डैम, अर्ध मोज़ेक बना लेंगे। सादे तरीन अल्फाज में आरटी के ड्रोन में सर्वे के दौरान करेक्शन लग जाती है, किसके ऊपर? जो उसके फोटो हैं उनके सेंटर पॉइंट पे। पीपी के ड्रोन में सर्वे के बाद करेक्शन लगती है सॉफ्टवेयर में। इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा? एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, सिवर 3D, साथ ऑटोकैड, ग्लोबल मैपर, गूगल अर्थ, और इसके बाद प्रोफेशनल रोड वर्क, बिल्डिंग रोड वर्क और तमाम लेआउट के काम। ये काम सीखने के बाद साल का उसका डिप्लोमा होगा, मेरी तरफ से वो फारिग तहसील होगा, और उसके बाद उसको मैं इंटरव्यू दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। नारा क्या लगेगा? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।